इस पेंटिंग को एक बार आप अच्छे से देखना, क्योंकि एक बार देखने के बाद ना आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये पेंटिंग है फॉल बाय मूनलाइट। ये आधा इंसान है और आधा बकरा है। आप देख सकते हो कि मूनलाइट के वक्त पे ये कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, इतनी क्रीपी चीजें कर रहा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वीडियो को आखिर तक देखना, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इतनी ये पेंटिंग डार्क क्यों है। और मैं भी आप में से एक भी बंदे ने इस पेंटिंग को नहीं देखा होगा। एक सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या तुमने कभी ऐसी चीज रात को नोटिस की है या रात को सोची है जो तुम्हें कभी दिन में आ ही नहीं सकती है? कुछ लोग तो सो जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चीज के ऊपर वो सोचते रहते हैं। और जिस पेंटिंग को इसने बनाया ना, वो भी इसी कैटेगरी में आता था। लियोन स्पिलिडार्ट 18 साल का था। इसे हम सिर्फ लियोन बुलाएंगे। उसे ना रोज रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके पेट में ना क्रोनिक अनक्लियर था। इसके लिए उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता। तो वो रात को क्या करता, पेंसिल उठाता और कुछ ना कुछ बनाने लग जाता। याद रखना, साल 1900 में ना उसने ये बनाया फॉल बाय मूनलाइट। पहली बार में ना ये पेंटिंग स्ट्रेंज लगती है, दूसरी बार में भी ये स्ट्रेंज लगती है, और अब जितना इसे देखते जाते हो ना, तुम्हें लगता है कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग हो रही है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ना इसे प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ध्यान से सेंटर में देखना, एक क्रिएचर है जो आधा इंसान है और उसका सर बकरे का है। ये एक रोमन माइथोलॉजी का क्रिएचर है जिसे म्यूजिक के साथ दिखाया जाता है और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। उसके आसपास ना बकरों का ग्रुप है जो उसको फॉलो किए जा रहा है। आसमान में एक चांद है जिसकी रोशनी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उस रोशनी में ये एकदम मिस्टीरियस लग रहा है। एक बार अच्छे से नोटिस करो, ये कोई ऑयल पेंटिंग नहीं है, कोई स्टूडियो पेंटिंग नहीं है। ये इसको क्रेयॉन से, स्केचेस से और पेंसिल से बनाया गया है, कागज पे बनाया गया है। और उसका साइज कितना है पता है? एक नोटबुक जितना। इतनी मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग इतने छोटे कागज पे बनाई गई है, तो ये पेंटिंग इतनी अनसेटलिंग क्यों लगती है? इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1900 में ना साइंस थोड़ा इवॉल्व हो रहा था, हर चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा था। ट्रेन्स आ गई थी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, तो लोगों के अंदर ना एक चाह थी ड्रीम्स की, इरेशनल चीज की, कुछ ऐसा मिस्टीरियस ऐसी चीजों की। इस वक्त फ्रीयड ने लिखा था कि तुम्हारे माइंड में जो रात को आता है ना, वही सबसे रियल चीज। लियोन ना यही सारी चीजें कंज्यूम करता था, डार्क साइकोलॉजी, डार्क फिलोसॉफी, मतलब डार्क चीजें। बट सवाल ये है कि ये पेंटिंग एक्चुअल में है क्या? देखो, लियोन ने ये पेंटिंग कभी एक्सप्लेन नहीं की, ना हम उसे कर सकते हैं, ना कोई इंटरव्यू दिया उसने, ना कोई इसका, ना इस पे कोई इसने नोट लिखा है। बस 3 अलग अलग चीजें हैं इस पेंटिंग के बारे में जो कही जाती है। रीडिंग 1, इनोसेंट। फोन एक इनोसेंट क्रिएचर है जो सिंपली म्यूजिक बजा रहा है। और फोन कौन है? वही इंसान जो आधा बकरा है और आधा इंसान। एक पीसफुल माइथोलॉजी सीन है जो लड़के ने इंस्पायर्ड होकर बनाया था। ये है रीडिंग 1। रीडिंग 2, डार्क। दोबारा देखो, क्रिश्चियन रिलीजन में ना बकरे का मतलब ना इनोसेंट नहीं होता। बकरा ना एक शैतान का रूप हुआ करता था, रिचुअल्स में उसे काम आया करता था। ये एक शैतान से रिलेटेड है। अब इसको ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि वो बकरा कोई तो रिचुअल फॉलो कर रहा है। अच्छे से देखो, और चांद, ये सब चीजें ना विटनेस किया जा रहा है। एक इनोसेंट देखने वाला क्रिएचर, अब देखो कैसे सिनिस्टर एक डेविल का रूप लग रहा है। एक ही पेंटिंग, लेकिन इतना डिफरेंस कैसे इस पेंटिंग। देखो, लियोन ने ये जानबूझ के किया है या उसके मन में कुछ अलग ही था, ये तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन तीसरी रीडिंग ना सबसे इंटरेस्टिंग है। रीडिंग 3, वो खुद। सोचो एक सेकंड के लिए, 18 साल का एक लड़का है, वो अकेला है, बीमार है, रात के 2 बजे वो जागा हुआ है, और वो ऐसा फिगर बना रहा है कि वो अकेला है, जंगल में है, एनिमल से सराउंडेड है। वो एनिमल्स कम और शैडो ज्यादा लग रही है। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो लियोन खुद, और वो बकरे ना वो डीमन से, उसके फियर्स, उसके ऑब्सेशन, उसकी बीमारी। और म्यूजिक एक आर्ट है खुद को रात में ठीक करने के लिए, खुद को रात में एक्टिव रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ये थ्योरी ना उसकी पूरी लाइफ को जस्टिफाई करती है। एक लड़का है जिसे ल्यूक्रियर था, खाना नहीं आता था, खाने के बाद पेट में दर्द होता था, और 1900 में ना कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। फॉल बाय मूनलाइट ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये ऐसी ड्राइंग है ना जो उसकी रातें बयान करती है, उसका दर्द बयान करती है, वो एक्चुअल में देख क्या रहा था, उसे कैसा महसूस हो रहा था। ये सारी चीजें ये पेंटिंग बयान करती है। और ये पेंटिंग ना गायब हो गई, किसी आर्ट बुक में नहीं, किसी म्यूजियम में नहीं, बट प्राइवेट कलेक्शन में। अधिकतर लोगों को इस पेंटिंग के बारे में पता भी नहीं होगा, ना मुझे पता था। लेकिन किसी दिन ना ये टेम्पररी एग्जीबिशन में बाहर आती है, तब लोगों को पता चलता है कि ये पेंटिंग है क्या, किसने बनाई है, और ये पेंटिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। 2020 में लंदन में दिखी, 2021 में पेरिस में, उसके बाद गायब हो गई। और फिर ये पेंटिंग गायब हो गई, फिर वापस अंधेरे में। सोचो आयरनी, एक इंसान जो खुद अंधेरों में रहता था, जो खुद लोगों से छुपते रहता था, जो अपना काम सिर्फ रात को करता था, उसकी पेंटिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही जीती है, छुप जाती है, कभी कभी दिखती है, फिर वापस गायब, जैसा वो लियोन खुद हो। तुम यहाँ आए, एक पेंटिंग, 3 रीडिंग, एक आर्टिस्ट जो कुछ नहीं बताया, और 100 साल बाद ये सवाल अभी भी वही का वही है।
ये क्या है? एक माइथोलॉजी सीन, इनोसेंट और पीसफुल, एक डार्क रिचुअल, सिनिस्टर और डिस्टर्बिंग, या एक 18 साल का बीमार लड़का जो खुद का ही एक पोर्ट्रेट बना रहा है? शायद लियोन के साथ ये सच भी गायब हो गया। लियोन ने सवाल खुले छोड़ दिए और आज 100 साल बाद रात के इस वक्त स्क्रीन की रोशनी में तुम अभी भी वो सवाल पूछ रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही।